प्यारे बच्चों, कक्षा सप्तम में पंचमा पाठ यानी 5वां पाठ है हरिद्वारम। इसमें आपके चित्र दे रखा है हरिद्वार का। तो हरिद्वार भी आज सब गए भी होंगे, देखा भी होगा कि हरिद्वार में हर की पैड़ी है, वहाँ पर सब स्नान करने के लिए जाते हैं। तो अब हम पाठ पर आते हैं। हरिद्वारम इति हरिद्वार नामकम नगरम देशस्य समस्तेषु तीर्थेषु मनमोहकम शांतिप्रदम आनंदप्रदम च। हरिद्वारम, हरिद्वारम का अर्थ है हरि का द्वार। इति इस प्रकार हरिद्वार नामकम नगरम देशस्य समस्तेषु तीर्थेषु मनमोहकम शांतिप्रदम आनंदप्रदम च। हरिद्वारम हरि का द्वार, इस प्रकार हरिद्वार नामक नगर देश के समस्त तीर्थों में मनमोहक, शांतिप्रद और आनंदप्रद है। यानी जो हरिद्वार नाम का देश में हरिद्वार नाम का जो नगर है वो सभी तीर्थों में मन को मोहने वाला, शांति प्रदान करने वाला और आनंद को प्रदान करने वाला है। तत्र वहाँ गंगाया अविरल धारा मनांसी एकाग्रताम नयति, वहाँ गंगा की निरंतर बहने वाली धारा, अविरल निरंतर बहने वाली धारा मनांसी मन को एकाग्रताम नयति, मन में एकाग्रता को लाती है। पुराणेषु पुराणों में मायापुरी, गंगाद्वार, तपोवन, कपिलाश्रमः इत्यादि अस्या अन्यानि नामानि। पुराणेषु पुराणों में मायापुरी, गंगाद्वार, तपोवन, कपिलाश्रम इत्यादि इसके अन्य नाम है। इसको पुनः देखेंगे। हरिद्वारम इति हरिद्वार नामकम नगरम देशस्य समस्तेषु तीर्थेषु मनमोहकम शांतिप्रदम आनंदप्रदम चे। हरि का द्वार, इस प्रकार हरिद्वार नामक नगर देश के समस्त तीर्थों में मन को मोहने वाला, शांति प्रदान करने वाला और आनंद को देने वाला है। तत्र गंगाया अविरल धारा मनांसी एकाग्रताम नयति, वहाँ गंगा की अविरल धारा मन में एकाग्रता को लाती है। पुराणेषु मायापुरी, गंगाद्वार, तपोवन, कपिलाश्रमः इत्यादि अस्या अन्यानि नामानि। पुराणों में मायापुरी, गंगाद्वार, तपोवन, कपिल आश्रम इत्यादि इसके अन्य नाम हैं। जनश्रुति रियम अस्ति यत् सगर नृपस्य पुत्रः कपिल मुनेः श्राप कारणात् भस्मीभूता अभवन्। जनश्रुति लोगों का कहना है, इयम का अर्थ यह लोगों का कहा जाता है, यानी यह लोगों के द्वारा कहा जाता है। अस्ति का अर्थ है, यत् का अर्थ कि सगर नृपस्य, सगर राजा के पुत्रों को कपिल मुनि के शाप के कारण से भस्मीभूता, भस्म हो गए थे। यानी जो सगर राजा के पुत्र थे वो कपिल मुनि ने श्राप दिया और उसके कारण से वो भस्म हो गए थे। ये लोगों के द्वारा कहा जाता है। अनंतरम तस्य वंशजा महाराज भगीरथः स्वपूर्वजानाम उद्धाराय तपः अकरोत्। अनंतरम का अर्थ होता है इसके बाद, तस्य वंशजा उनके वंशज महाराज भगीरथ ने स्वपूर्वजानाम अपने पूर्वजों के उद्धाराय उद्धार के लिए तपः अकरोत् तपस्या की थी। इसके बाद उनके वंशज जो थे महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या की थी। तपसा प्रसन्नो भूत्वा, तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा मर्त्यलोके अवतरत, गंगा जो है वो मृत्युलोक में अवतरित हुई थी। नृपुत्राणाम च उद्धारम अकरोत्, और राजा के पुत्रों का उद्धार किया था। तपसा प्रसन्नो भूत्वा गंगा मर्त्यलोके अवतरत, तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा मृत्युलोक में अवतरित हुई और राजा के पुत्रों का उद्धार किया था। भारतस्य चतुर्षु कुंभ मेला स्थानेषु हरिद्वारस्य एकम स्थानम अस्ति।
भारत के 4 कुंभ मेले के स्थानों में हरिद्वार का एक स्थान है। यानी 4 जगह जहाँ कुंभ का मेला लगता है वहाँ उनमें हरिद्वार भी एक स्थान है। 6 वर्ष अनंतरम अत्र अर्ध कुंभ मेला भवति। 6 वर्ष, 6 का 6 वर्ष के अनंतर यानी बाद में अत्र अर्ध कुंभ मेला भवति, अर्ध कुंभ मेला होता है। 12 वर्षांतरम च महाकुंभ मेला भवति, और 12 वर्ष के बाद महाकुंभ मेला होता है। अस्याम मेलायाम लक्षाधिका जनाः अत्र गंगाया जले स्नानं कृत्वा आत्मानं धन्यं कुर्वन्ति। इस मेले में लाखों, लक्षाधिका लाखों से अधिक जनाः लोग अत्र यहाँ गंगा के जले जल में स्नान कृत्वा करके आत्मानाम अपने आप को धन्यम कुर्वन्ति धन्य करते हैं। इस मेले में लाखों से अधिक लोग यहाँ गंगा के जल में स्नान करके अपने आप को धन्य करते हैं। कुंभ मेला कारणात् एषा कुंभ नगरी अपि कथ्यते। कुंभ मेला कारणात् यानी कुंभ मेले के कारण से, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है इस कारण से एषा यह कुंभ नगरी भी कही जाती है। हर की पेड़ी नामकम स्थानम ब्रह्मकुंड नामना प्रसिद्धम अस्ति। हर की पेड़ी नामक स्थान पर ब्रह्मकुंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी जो हर की पेड़ी हरिद्वार में उसे ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। कथ्यते कहा जाता है यत् कि महाराज विक्रमादित्यस्य भ्राता नीतिशतकस्य च रचयिता भर्तृहरि अत्रैव तपः अकरोत्। कथ्यते कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य से भ्राता, महाराज विक्रमादित्य के भाई नीति शतकस्य च रचयिता, और नीति शतक के रचयिता भर्तृहरि अत्रैव यहाँ ही तपस्या की थी। कि क्या कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य के जो भाई थे और नीति शतक के जो रचयिता थे भर्तृहरि, उन्होंने यहाँ ही तपस्या की थी। अमृतत्वं च प्राप्तवान, और अमरता को प्राप्त किया था। सायंकाले शाम के समय अत्र यहाँ गंगाया आरती भवति। शाम के समय यहाँ गंगा की आरती होती है। असंख्य दीपकाः सहैव गंगाया जले प्रवहन्ति। असंख्य दीपक सहैव साथ ही गंगा के जल में प्रवाहित किए जाते हैं। एतद् दृश्यम तु अतीव मनमोहकं भवति। यह दृश्य तो अत्यधिक मनमोहक होता है। अत्र गंगायाः घाटेषु कुशावर्त नामकं घाटं प्रसिद्धम् अस्ति। यहाँ गंगा के घाटों में कुशावर्त नामक घाट प्रसिद्ध है। यत्र जहाँ भगवान दत्तात्रेय तपः अकरोत्, जहाँ भगवान दत्तात्रेय ने तपस्या की थी। पिंडदानाय एतत् स्थानम तु सर्वोत्तमं मन्यते। पिंडदान के लिए यह स्थान तो सर्वोत्तम माना जाता है। गंगाया दक्षिणे भागे बिल्व नाम के पर्वते मनसा देव्या मंदिरम अस्ति। गंगा के दक्षिण भाग में बिल्व नामक पर्वत पर मनसा देवी का मंदिर है। गंगाया दक्षिणे भागे बिल्व नाम के पर्वते मनसा देव्या मंदिरम अस्ति। गंगा के दक्षिण भाग में बिल्व नाम के पर्वत पर मनसा देवी का मंदिर है। हरिद्वार से पूर्व दिशायां च नील नाम के पर्वते चंडी देव्याः मंदिरम अस्ति। हरिद्वार की पूर्व दिशा में, और जो हरिद्वार की पूर्व दिशा है उसमें नील नाम के पर्वते, नील नामक पर्वत पर चंडी देवी का मंदिर है। तत्र अनेके श्रद्धालु जनाः पूजा अर्चनार्थम देव्या दर्शनार्थम च पादिनेव गच्छन्ति। तत्र वहाँ अनेक श्रद्धालु जनाः लोग
पूजा अर्चन के लिए, देवी के दर्शन के लिए पादने पैदल ही जाते हैं। तो वहाँ जो अनेक श्रद्धालु होते हैं, लोग होते हैं, वो पूजा अर्चना यानी पूजा के लिए और देवी के दर्शन के लिए पैदल ही जाते हैं। तत्र गमनार्थम रज्जु मार्गम अपि अस्ति, वहाँ जाने के लिए रज्जु मार्ग भी है। जनाः तस्यापि उपयोगा कुर्वन्ति, लोग उसका भी, तस्य उसका, अपि भी उपयोगः कुर्वन्ति उपयोग करते हैं। हरिद्वारे मंदिराणाम अपि बहुलता अस्ति, हरिद्वार में मंदिरों की भी बहुलता है यानी बहुत अधिक मात्रा में मंदिर भी है। तेषु माया देव्या मंदिरम, भारत मातुः मंदिरम, महादेव मंदिरम इत्यादि मंदिराणि अति प्रसिद्धानि सन्ति। उनमें, तेषु का अर्थ होता है उनमें, माया देवी का मंदिर, भारत माता का मंदिर, महादेव मंदिर इत्यादि मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध गायत्री तीर्थम शांति कुंजम हरिद्वारे एव स्थितम अस्ति, विश्व प्रसिद्ध यानी संसार में प्रसिद्ध गायत्री जो तीर्थ है जिसका नाम शांति कुंज नाम से जाना जाता है, शांति कुंज हरिद्वारे एव स्थितम अस्ति, हरिद्वार में ही स्थित है। अत्र दक्ष प्रजापते राजधानी कनखल नामकम स्थानम अपि विश्व प्रसिद्धम अस्ति, यहाँ दक्ष प्रजापति की राजधानी कनखल नामक स्थान भी विश्व प्रसिद्ध है। एतत् स्थानम हरिद्वारात् अपि प्राचीनम मोक्षदायकम च, यह स्थान हरिद्वार से भी प्राचीन और मोक्षदायक है। तो इसका जो आपको अर्थ है वो वीडियो को देखकर ही लिखना है, जितने पैराग्राफ हैं उनके अर्थ आपको लिखने हैं और प्रश्नोत्तर आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।